वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके आरो भाग 1 में से काव्य खंड में से पाठ कबीर। तो यूँ तो आप कबीर छोटी कक्षाओं से पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन जो मैंने आपको संदर्भ और प्रसंग दिया उसमें मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर अद्वैतवाद का आपको प्रतिपादन दिखाई देगा। यानी कबीरदास जी जैसे संतों ने ईश्वर को अलग अलग न मानते हुए ये कहा है कि कुल मिलाकर ईश्वरीय सत्ता एक है, मनुष्य और ईश्वर भी एक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मनुष्य और ईश्वर अलग अलग है, लेकिन इन संतों का मानना है, जो अद्वैतवादी संत हैं, वो कहते हैं कि जो परमात्मा है उसी का अंश जीवात्मा है। एक उदाहरण के लिए कहूँ, अगर एक चौक के टुकड़े को टुकड़ा तोड़ करके कहीं अलग डाल दिया जाए तो रहेगा तो वो चौक का ही टुकड़ा। इसी तरीके से हमारे परमात्मा के भी जो शरीर में से असंख्य छोटी छोटी शक्तियाँ हैं, वही हम जीवात्माओं के रूप में निवास करती हैं। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा भी अलग अलग ना हो करके एक ही है। और यहाँ धर्म की आड़ में लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, दंगे करते हैं और वो स्वयं को अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ मानते हैं। तो कबीर और अद्वैतवादी संतों ने इसका खंडन किया है और यही कहा है कि ईश्वर जो है सदैव एक है। तो मैं आपको पहले पद की प्रथम पंक्ति पढ़ती हूँ। हम तो एक एक करी जाना। हम तो का मतलब है कि हम, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो एक का अर्थ हुआ यहाँ ईश्वर, और दूसरा अर्थ हुआ कि जो वन वाला एक होता है वो, हमने तो ईश्वर को एक ही जान रखा है। यानी जाना का मतलब मानना। हम ईश्वर को अलग अलग रूपों में नहीं स्वीकार करते, हमने तो ईश्वर को एक ही रूप में जाना है। अगली लाइन देखिए, दोई कहें तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जो ईश्वर को दो मानते हैं, यानी दो रूपों में देखते हैं, उनको दोजक कहते हैं नरक को, कि उनको तो नरक की प्राप्ति होती है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना है, यानी जिन्होंने ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं जाना है, जो ईश्वर की सत्ता को दो समझते हैं, अलग अलग समझते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। यहाँ बच्चों मैं बता देना चाहूँगी कि स्वर्ग और नरक कोई इमेजिनरी प्लेस नहीं है जहाँ जाकर के हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हम जो महसूस करते हैं, जिस तरीके का हम सुख महसूस करते हैं तो वह स्वर्ग है, हम दुख त्रास महसूस करते हैं तो वो नरक है। तो यहाँ नरक का अभिप्राय यही है कि जो ईश्वर को द्वैत रूप में देखते हैं, दो रूपों में देखते हैं, उनके जीवन की स्थिति नरक के समान होती है, अर्थात कष्टदायी होती है। वे कष्ट ही पाते हैं जो ईश्वर को दो रूपों में देखते हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोरा साना। अब वो एक की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पवन कैसी है, हवा कैसी है, एक ही है, दो तरीके की नहीं है। पानी भी एक ही प्रकार का है, और एक है ज्योति समाना, और एक ही आग की ज्योति या प्रकाश भी एक ही है। एक खाक गड़े सब भांडे, इसी तरीके से एक ही खाक माने मट्टी, गढ़े माने बने हुए हैं, भांडे माने बर्तन, कोहरा माने कुम्हार, साना माने बनाए हैं। तो इसी तरीके से एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश है। उसी प्रकार एक ही मट्टी से ये सारे बर्तन एक ही कुम्हार ने मिला करके बनाए हैं। अर्थात कुम्हार कौन है? ईश्वर। और बर्तन कौन है? हम सब लोग मनुष्य। तो इसी प्रकार से एक ही प्रकार के मटेरियल से, एक ही प्रकार की मट्टी से हम सारे मनुष्य को एक ही पालनहार ने, एक ही सृजनहार ने बनाया है। आप लोग समझ जाओ, जैसे कुम्हार बैठता है, तुमने स्कूल में देखा होगा, जब समर वेकेशन में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसकी सारी मिट्टी का मटेरियल एक सा होता है, वो पीली मिट्टी एक सी घोल के रख लेता है, और उसी से एक ही कुम्हार होता है वो जो बना रहा होता है। और वही आर्टिस्ट कहीं गुल्लक बना लेता है, कभी कुत्ते बना लेता है, कभी बिल्ली बना लेता है, कभी बर्तन बना लेता है, लेकिन एक ही मिट्टी होती है और एक ही बनाने वाला होता है।
इसी तरीके से जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो भांति भांति के मनुष्य हैं, अलग अलग आकार के प्रकार के मनुष्य हैं, जीव हैं, लेकिन हम सबको बनाने वाला एक ही परमात्मा है। अब वो आगे उदाहरण देते हैं, जैसे बाड़ी काट ही काटे, अगनी न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अब यहाँ वो कौन सा भाव देते हैं? वो ये भाव देते हैं कि जिस तरीके से हमारी अंतरात्मा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा सतत है, शरीरों के रूप बदलते रहते हैं, आज इस शरीर में है, कल उस शरीर में है, परसों दूसरे शरीर में है। जो अंदर का तत्व है वो सदैव एक सा ही रहता है और उसका कोई अंत नहीं कर सकता। तो वो क्यों नहीं अंत कर सकता उसका? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जब परमात्मा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? ऐसी हमारी जीवात्मा खत्म हो जाएगी तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब उदाहरण देते हैं, जैसे बाड़ी, बाड़ी माने बढ़ई, काट कहते हैं लकड़ी को, काटे माने काटना। अब एक लकड़ी होती है, आप देखते हो, जिस लकड़ी के अंदर क्या है, अग्नि का तत्व विराजमान होता है, क्योंकि अगर अग्नि का तत्व उसके अंदर विराजमान ना हो तो वो जल ही नहीं सकती। लकड़ी के अंदर अग्नि का तत्व विराजमान रहता है। अब बढ़ई क्या काटता है? बढ़ई अगर काटेगा कुल्हाड़े से तो लकड़ी को तो काट सकता है, लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो अग्नि का तत्व है वो उसको नहीं काट सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे छोटे से टुकड़े को जलाओगे तो भी वो जल जाएगा, बड़े से पेड़ को जलाओगे तो भी जल जाएगा। जो उसकी जलने वाली शक्ति है उसको बढ़ई ख़त्म नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कोई भी आत्मा के स्वरूप को खत्म नहीं कर सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, तू ही किसको कह रहे हैं? भगवान को। घटी माने शरीर में, यानी सारे शरीर के अंदर तू ही व्यापक, यानी हे ईश्वर तू ही व्यापक रूप में समाया हुआ है। धरे स्वरूप है सोई, और सोई माने वही, धरे माने धरता है, स्वरूप माने तरह तरह के रूप, और वही ईश्वर तरह तरह के रूप रखकर इस संसार में प्रकट होता रहता है। कहीं वो कबूतर के रूप में भी दिख जाएगा, कहीं वो हाथी के रूप में भी दिख जाएगा, कहीं वो कुत्ते के रूप में भी, यानी जितनी भी चैतन्य वस्तुएं हैं वो सब ईश्वर का ही एक अंश हैं। ये कहना चाहा है कबीर ने। माया देख के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब इन दो लाइनों में क्या कहते हैं कि ये जो संसार है वो किसको देख करके लालची हो गया है? इस संसार की माया को देख के। माया क्या होता है बेटा? माया का मतलब केवल धन नहीं है, माया का मतलब इस संसार का जादू है, मैजिक है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षण में बांध लेती हैं। बस तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारा जगत है वो इस माया के चक्कर में, इस जादू के चक्कर में भ्रमित हो गया है। और काहे रे नर गरबाना, और गरबाना का मतलब है घमंड करना। तो वो कहते हैं, हे मनुष्य, तू इस लालच में आकर के भूल गया है सब कुछ और तू काहे बात का घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। वो कहते हैं कि जब तू निर्भय हो जाएगा, यानी मनुष्य जब बिल्कुल निडर हो जाता है, उसे किसी तरीके का कोई चिंता फिक्र नहीं रह जाती है और वो बिल्कुल ईश्वर के ऊपर ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं रहता, वह संसार में किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। कहे कबीर दीवाना। ऐसी पद कौन कह रहा है? दीवाना। दीवाना यानी प्रेम की भक्ति में पागल। जो कबीर स्वयं ईश्वर की भक्ति में दीवाना हो चुका है, पागल हो चुका है, वह ऐसे स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि अगर आप निर्भय हो जाएंगे तो आप ईश्वर में जब संपूर्ण प्रकार से लग जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापेगा। तो इस पद को आप दोबारा से पढ़ें, तब मैं आगे अपना आपको अगला पद पढ़ाऊँगी और इस पद को एक बार फिर से आपसे डिस्कस कर लूँ।